हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से भारत में पॉक्सो एक्ट और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट और माइलस्टोन डिसीजन दिया गया है। एक हिस्टोरिकल डिसीजन यहाँ पर देखने को मिला है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रखना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, बल्कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना भी अपराध के दायरे में शामिल किया गया है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देखेंगे, इससे पहले इस पूरे डिसीजन का बैकग्राउंड क्या रहा है, उस बैकग्राउंड पर भी बात करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। तो वीडियो में सबसे पहले हम जो है यहाँ पर खबर को देखने वाले हैं। खबर पर थोड़ा सा और बात करेंगे, खबर को समझेंगे। इसके अलावा पूरा मामला क्या है, मामले को देखेंगे। मामले में सबसे पहले मद्रास हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है। तो मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन क्या था, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कंसीडर किया, क्या क्या चीजें वहां पर निकल करके आई, उन पर बात करेंगे। फिर मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्या ऑब्जर्वेशन प्रदान करी, उन पर भी बात करेंगे। और एक सवाल भी आपके लिए यहां पर होने वाला है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। आप इसे बच्चों से संबंधित मुद्दे और निर्णय और मामले के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके लिए एक सूचना भी है कि अगर आप जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए और ज्यादा उसकी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए संस्थान की ओर से, दृष्टि आईएएस की ओर से आपके लिए जो है बहुत सारे कोर्सेज लाए जाते हैं, जिसमें से हमारे कुछ ऑफलाइन कोर्सेज रहते हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं। तो जो ऑफलाइन कोर्सेज हैं वो आपको इन सेंटर्स पर मिलेंगे। करोल बाग सेंटर पर आपको मिल जाएगा, प्रयागराज सेंटर पर आपको मिल जाएगा, लखनऊ सेंटर हो गया, जयपुर सेंटर है, इंदौर सेंटर है। तो हर जगह आपको जो है कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे जयपुर की अगर आप देखें तो जयपुर में रह करके अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स जो है वो आपका 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और आप सुबह 8 बजे की क्लास यहाँ पर आपकी लगने वाली है। तो ये अलग अलग सेंटर्स पर हैं, तो जहां से भी आप जो है संबंधित हैं, जहां से आप जुड़े हुए हैं, वहां पर रह करके, अपने घर के पास रह करके आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको इन किसी भी सेंटर से जानकारी प्राप्त करनी है तो आप सेंटर पे जा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर क्या है? नंबर है 87501 87501। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। इससे आप जो है आसानी से आप हमसे बात कर सकते हैं, जो कोर्सेज से जुड़ी जानकारी है वो जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले यहाँ पर खबर को थोड़ा सा देखते हैं कि खबर है क्या। तो खबर बेसिकली भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर जो कानून है उस कानून से जुड़ी हुई है। इस पूरे कानून को सुप्रीम कोर्ट ने और ज्यादा इसके दायरे को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को और ज्यादा कड़ा कर दिया है। तो इस कानून को कड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे कंटेंट को देखना, यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट को देखना, उस कंटेंट को अपने पास रखना और उस कंटेंट की रिपोर्ट ना करना भी जो है पॉक्सो कानून के तहत अब जो है दंडनीय अपराध कहलाएगा। तो ये 3 चीजें यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं कि अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हैं, उसको अपने पास रखते हैं या फिर उसकी रिपोर्ट नहीं करते, तो ये बेसिकली आपका कानून के दायरे में आप जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये मामला बेसिकली आपका मद्रास हाई कोर्ट के मामले के खिलाफ आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के पुराने मामले को खारिज कर दिया है। अभी जो मद्रास हाई कोर्ट का पुराना मामला था, यहां पर बेसिकली जो केस था वो केस एक व्यक्ति के खिलाफ था और सुप्रीम कोर्ट ने अब केस व्यक्ति के खिलाफ ये था कि इस व्यक्ति ने पोर्नोग्राफिक कंटेंट या चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट को देखा था, तो उसी वजह से केस दर्ज हुआ था। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने जो है इस व्यक्ति के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया था, इसको सजा नहीं सुनाई गई थी। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। तो यहां पर मामला क्या था, उस मामले को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दरअसल यहां पर मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा, सबसे पहले जो व्यक्ति था 28 वर्षीय व्यक्ति, इस व्यक्ति ने जो है अपने मोबाइल पर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट डाउनलोड किया था और इसने अपने फोन में रखा था। तो यहां पर मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहा कि केवल फोन में कंटेंट रखने, केवल फोन में कंटेंट डाउनलोड करने और उसको रखने के आधार पर जो है आप किसी को सजा नहीं सुना सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को महज देखना या फिर उसे रखना पॉक्सो कानून के प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि इस पूरी कार्यवाही में, इस पूरी गतिविधि में कहीं भी जो बच्चे हैं या जो आपका जो माइनर लोग हैं, उनका पोर्नोग्राफिक उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं किया गया है।
ये बेसिकली यहां पर हाईकोर्ट ने, जो मद्रास हाईकोर्ट है, उसने अपने आप को पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 14 तक सीमित रखा था। धारा 14 तक यहां पर अपने आप को सीमित रखा था, धारा 15 का इस्तेमाल यहां पर नहीं किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट डिसीजन में धारा 15 का भी इस्तेमाल किया है। तो यहां पर मद्रास हाईकोर्ट ने बेसिकली ये कहा था कि केवल पोर्नोग्राफिक कंटेंट या चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट को देखना अपराध नहीं है, उसको रखना अपराध नहीं है, बल्कि ये अपराध तब माना जाएगा जब आरोपी द्वारा कंटेंट को प्रकाशित किया जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसी और को भेजा जाता है, तब ये अपराध के दायरे में आता है। ये मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के डिसीजन को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के डिसीजन को खारिज करते हुए धारा 15 का इस्तेमाल किया है। और यहां पर धारा 15 के तहत एक शब्द आता है पोसेशन। पोसेशन शब्द में बेसिकली लिखा हुआ है कि जब आप जो धारा 15 है वो कहती है कि अगर आप अपने फोन में किसी भी चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट को रखते हैं, उसको ट्रांसमिट करने के उद्देश्य से, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के उद्देश्य से, तो अगर आप उसका पोसेशन करते हैं तो फिर आपको सजा हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर पोसेशन की जो डेफिनेशन है, यानी कि अपने पास रखने की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन का विस्तार किया है। अब क्या विस्तार किया है, इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आप समझ पाएंगे कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरे डिसीजन में क्या कहा है। इसके एग्जाम्पल्स पर भी बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो एग्जाम्पल दिए हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो डेफिनेशन में विस्तार किया है उसका क्या मतलब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन में विस्तार करते हुए ये कहा कि बेसिकली आपका ये जो कब्जा शब्द है या फिर जो आपका सेक्शन 15 है, उसमें केवल ऐसे मामले शामिल नहीं होंगे जहां पर आपका जो कंटेंट है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, उसका फिजिकल पोसेशन मौजूद है, बल्कि उसमें ऐसे भी मामले शामिल होंगे जहां पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट का भौतिक पोसेशन मौजूद नहीं है, यानी कि फिजिकल पोसेशन मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर वो मामले भी शामिल हैं जहां पर जो आपका कंटेंट है, जो वीडियो है, वो ऑनलाइन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जो है सेक्शन 15 में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसके लिए दो शर्तें यहां पर निर्धारित की गई हैं। यहां पर कहा गया है कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट का भौतिक रूप में होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यहां पर उसके पास जो है कंटेंट को नियंत्रित करने की शक्ति होनी चाहिए, और नियंत्रण को लेकर के उसके पास ये नियंत्रण है, इसका ज्ञान भी उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो दो शर्तें यहां पर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की हैं। इस तरह से ये जो सेक्शन 15 है इसका थोड़ा सा विस्तार हुआ है, और इस विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे सेक्शन 15 में आपका एक शब्द लिखा हुआ है पोसेशन, यानी कि अपने पास रखना, सुप्रीम कोर्ट ने इस विस्तार को एक नया शब्द दिया है, और वो नया शब्द है कंस्ट्रक्टिव पोसेशन। कंस्ट्रक्टिव पोसेशन को आप हिंदी में कह सकते हैं रचनात्मक कब्जा। तो रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव पोसेशन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब संक्षेप में अगर आप इसको समझें, संक्षेप में अगर आप शॉर्ट में बोलें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियो देखते हैं या फिर उसको डाउनलोड करके अपने पास रखते हैं, भले ही आपने किसी को भेजा नहीं है, या फिर आप उसकी रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये अपराध के दायरे में शामिल होगा। इसको समझाने के लिए, क्योंकि यहां पर सिचुएशन थोड़ी सी जटिल हो गई है, तो इसको समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दो एग्जाम्पल भी दिए हैं। उन एग्जाम्पल्स को आप समझें तो फिर आप आसानी से इस पूरे मामले को समझ सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक व्यक्ति है ए। अब ये जो व्यक्ति ए है, ये ऑनलाइन इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर जाता है, और इंटरनेट पर जाने के बाद बेसिकली आपका वहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट को कोई देखता है, इस तरह की किसी वीडियो को देखता है। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर आप पहले की डेफिनेशन को माने जहां पर भौतिक पोसेशन की बात होती थी, तो यहां पर कोई भी कह सकता है कि बेसिकली इस व्यक्ति ने डाउनलोड तो किया नहीं है, इस व्यक्ति ने बेसिकली जो है अपने फोन में तो रखा नहीं है, तो आप इसको सजा नहीं दे सकते। पहले ये माना जाता, मद्रास हाईकोर्ट ने इसी तर्क को स्वीकार किया था कि क्योंकि बेसिकली इस व्यक्ति ने कहीं पर ट्रांसमिट नहीं किया है, कहीं पर शेयर नहीं किया है, केवल इसने देखा है, तो देखने के आधार पर आप सजा नहीं दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएटिव तरीके से इसको इंटरप्रिटेट किया है, कंस्ट्रक्टिव तरीके से इंटरप्रिटेट किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भले ही इस व्यक्ति ने इस कंटेंट को डाउनलोड ना किया हो, लेकिन दो शर्तें क्या थी। पहली शर्त यह थी कि इस व्यक्ति के पास जो है उस कंटेंट को मॉडरेट करने या उस कंटेंट में बदलाव करने या फिर उस कंटेंट को कंट्रोल करने की शक्ति है, और ये इस व्यक्ति के पास मौजूद है। कैसे मौजूद है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इस व्यक्ति के पास ऑप्शन है कि ये शेयर कर सकता है, इस व्यक्ति के पास ये ऑप्शन है कि ये बेसिकली आपका वॉल्यूम को ज्यादा कम कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वॉल्यूम को लेकर भी बात की है कि अगर वॉल्यूम को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर आप उसको शेयर कर सकते हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि आप वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो यहां पर पहली शर्त तो आपकी पूरी होती है। दूसरी शर्त यह है कि आपको उस कंट्रोल का ज्ञान भी होना चाहिए। तो अगर आप वीडियो देखने जा रहे हैं ऑनलाइन, तो इसका मतलब तो यह है कि आपके पास उसका ज्ञान भी मौजूद है। तो संक्षेप सरल शब्दों में आप ये कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि अगर आप ऑनलाइन जाकर भी कंटेंट देखते हैं, अगर आप ऑनलाइन जाकर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हैं, तो आपको सजा दी जा सकती है, क्योंकि आपने भले ही शेयर ना किया हो, लेकिन यहां पर यह माना जाएगा कि आपका इंटेंशन हो सकता था कि आप शेयर कर सकते थे, और शेयर करना जो है पूरी तरह से अपराध है भारतीय कानूनों में। तो एक तो यहां पर यह आपकी शर्त हो गई कि आपका देखना अपराध है और उसको अपने पास रखना अपराध है। तीसरी यहां पर जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये कही है कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उसको भी अपराध के दायरे में शामिल किया गया है। कैसे शामिल किया गया है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट दूसरा एग्जाम्पल देता है। दूसरे एग्जाम्पल में क्या होता है, एक व्यक्ति ए है और इसका एक दोस्त है व्यक्ति बी। अब व्यक्ति ए ने जो है बेसिकली एक लिंक शेयर किया व्यक्ति बी के पास। व्यक्ति बी को नहीं पता कि इस लिंक में क्या है, पूरी तरह से अज्ञात लिंक है, एनोनिमस लिंक है। व्यक्ति बी उस लिंक को खोल करके देखता है। अब जब व्यक्ति बी उस लिंक को खोल करके देखेगा तो उसके सामने दो ऑप्शन मौजूद होंगे। पहला ऑप्शन यह है कि वो उस वीडियो को देख सकता है, दूसरा ऑप्शन यह है कि वीडियो को नहीं देखेगा। अगर वो वीडियो को देखता है तो फिर वो वापस से पहली कैटेगरी में आ जाता है और यहां पर उसको सजा दी जाएगी। अगर वो व्यक्ति इस वीडियो को नहीं देखता है तो भी यहां पर इसके सामने दो ऑप्शन निकल करके आते हैं। दो चीजें यहां पर हो सकती हैं। एक चीज तो ये होगी कि वीडियो को उसने लिंक खोला और लिंक खोलते ही उसने बंद कर दिया, कट कर दिया, और दूसरा ऑप्शन लिंक खोलते ही उसने कट कर दिया लेकिन अथॉरिटीज को उसके बारे में नहीं बताया। और एक ऑप्शन ये हो सकता है कि उसने लिंक को कट किया और इसके साथ साथ अथॉरिटीज को भी उसके बारे में बता दिया, उसको रिपोर्ट कर दिया। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको जाहिर, तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको सजा तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं लेकिन आप अथॉरिटीज को भी नहीं बताते, उस वीडियो को रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो भी आपको यहां पर सजा हो सकती है। तो ये बेसिकली अगर आपको सजा से बचना है तो सिंपल सी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई भी लिंक आता है तो सबसे पहले तो उस लिंक को आपको खोलना ही नहीं है। ये तो बेसिक सी जो आप कह सकते हैं इंटरनेट लिटरेसी है कि अगर आपके पास कोई भी लिंक इस तरह का आता है, कोई भी एनोनिमस लिंक आता है, तो कभी भी आपको उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है। तो एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा आपको याद रखना है कि अगर आप लिंक खोलते हैं और इस तरह का कोई कंटेंट उसमें मौजूद है तो आपको सबसे पहले अथॉरिटीज को उस कंटेंट के बारे में बताना है। तो अगर आप नहीं बताते हैं तो आपको सजा होगी, अगर आप बताते हैं तो फिर आप जो है यहाँ पर सजा आपको नहीं होगी। तो ये बेसिकली ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ बातों को रेखांकित किया है। अब यहाँ पर हमने सुप्रीम कोर्ट के मामले को भी देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। अब एक चीज यहां से जो निकल करके आती है वो ये है कि इसका क्रिटिसिज्म किस आधार पर आप करेंगे। ये जो पूरा डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसको आप इसकी आलोचना कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके पक्ष और विपक्ष में बात कीजिए, तो पक्ष में तो आप जाहिर तौर पे बात कर सकते हैं कि इससे भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट को रोकने में मदद मिलेगी। इसका विपक्ष क्या होगा, इस डिसीजन के विरोध में आप क्या कह सकते हैं। वो ये कहा जा सकता है कि इस डिसीजन की वजह से बेसिकली आपकी जटिलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है मामले की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि बेसिकली जुडिशरी और पुलिस व्यवस्था को बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन दे दिया गया है। डिस्क्रिशन का मतलब यह है कि यहां पर विवेकाधीन शक्तियां बहुत ज्यादा दे दी गई हैं। अब ये इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा जटिलता आ गई है, पुलिस को बहुत सारी विवेकाधीन शक्तियां मिल गई हैं, तो उसका गलत इस्तेमाल भी यहां पर किया जा सकता है। और जब भी बात आती है क्रिमिनल लॉस के मामले में, तो क्रिमिनल लॉस के मामले में हमेशा स्पष्टता होना अनिवार्य है, जबकि यहां पर क्या है, यहां पर रीजन को इन्वॉल्व कर दिया गया, यहां पर जो है उनके विवेक को इन्वॉल्व कर दिया गया है। वो एक बड़ी समस्या यहां पर पैदा कर सकता है ये जो पूरा आपका डिसीजन है। तो ये हमने इसके क्रिटिसिज्म पर बात की। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा सवाल है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति यानी कंसेंट की न्यूनतम एज कितनी निर्धारित की गई है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 21। तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।